दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई वैसे ही सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। कल शाम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर ऐसी प्रशासनिक हलचल देखने को मिली जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटा दिया। ये दोनों पद बेहद अहम माने जाते हैं क्योंकि एक पूरे प्रशासन को चलाता है और दूसरा कानून व्यवस्था संभालता है। अब इन दोनों पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दुष्यंत निराला को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और संघमित्रा घोष को होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। और इससे पहले डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया, यानी कि पुलिस महकमे में भी फेरबदल हुए। और ये बदलाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब राज्य में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अब सरकार अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकती और प्रशासनिक नियंत्रण सीधे चुनाव आयोग के पास चला जाता है। यानी अब तक पश्चिम बंगाल में जो अंतिम फैसला ममता बनर्जी की सरकार ले रही थी, अब वही भूमिका चुनाव आयोग निभाता है। और इसलिए चुनाव आयोग ने आते ही सबसे पहले उन अधिकारियों को हटाया जिन्हें सरकार के बेहद करीबी माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक जिन नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, उन्हें ममता बनर्जी के करीबी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक तरह से न्यूट्रल या एंटी ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। यानी प्रशासनिक स्तर पर संतुलन बदलने की कोशिश साफ नजर आ रही। और यही वजह है कि इस फैसले के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की पहल कर दी। पार्टी का सीधा आरोप है कि अगर ज्ञानेश्वर कुमार अपने पद पर बने रहते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होने देंगे। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग और खास तौर पर सीईसी का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के प्रति अलग व्यवहार किया। यही वजह है कि पार्टी ने संसद में उनके खिलाफ नोटिस भी दे दिया। इस नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर्याप्त समर्थन मिला है। लोकसभा में 100 से ज्यादा और राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और इस मामले में यह संख्या पार हो चुकी है। यानी कि प्रक्रिया तकनीकी तौर पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन असली चुनौती यहां से शुरू होती है क्योंकि महाभियोग पास कराना बेहद कठिन होता है। इसके लिए दोनों सदनों में भारी बहुमत चाहिए, जो फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। माना जा रहा है कि यह कदम राजनीतिक दबाव ज्यादा बनाने के लिए उठाया गया है। दरअसल सीईसी को हटाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। संविधानों के प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है और इसके लिए लंबी संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। टीएमसी ने अपने नोटिस में करीब 10 पन्नों में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पक्षपात, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी और वोटरों के अधिकारों से छेड़छाड़ जैसे मुद्दे शामिल हैं। असल में ये पूरा विवाद एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी था। इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और वहां भी इस पर सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। इसी बीच चुनाव से ठीक पहले कुछ सरकारी फैसलों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया, जैसे पुजारियों और मुअज्जिनों के भत्ते में बढ़ोतरी। विपक्ष का आरोप है कि यह कदम चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए उठाया गया। हालांकि इस तरह के फैसलों को लेकर पहले भी बहस होती रही है और कई बार चुनाव से ठीक पहले ऐसी घोषणाएं देखने को मिलती है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं रह गया, बल्कि इसमें चुनाव आयोग, प्रशासन और कानूनी लड़ाई भी शामिल हो गई। पिछले चुनाव में भले ही टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत और सीटों में बड़ा इजाफा किया था और इस बार भी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी भी अपने पुराने आक्रामक अंदाज में चुनावी मैदान में जुटी हुई है।
तो कुल मिलाकर तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रशासनिक बदलाव, महाभियोग की पहल, कोर्ट में लड़ाई और जमीनी स्तर पर बढ़ता टकराव, ये सब मिलकर इस चुनाव को और भी ज्यादा हाई वोल्टेज बना रहा है। अब जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आएंगी, वैसे वैसे ही मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और तीखा होता जाएगा। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव इस बार देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।